फबीहा अब उस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे जायदाद के सामने अब किसी की जिंदगी की भी परवाह नहीं रही। वो फबीहा जो कभी उस घर की रौनक थी, अब एक ऐसी दुश्मन बन चुकी है जो अपने ससुर की जान लेने पर तुल गई है। आसिफ साहिब इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहे हैं और पूरा खानदान परेशान है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि आसिफ साहब को बहुत ही शदीद नवीयत का हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत नाजुक है। लेकिन फबीहा के दिल में पछतावा नहीं, बल्कि गुस्सा है कि आसिफ साहब उस वक्त बीमार क्यों हुए जब बंटवारा होने वाला था। फबीहा को डर है कि अगर आसिफ साहब ठीक हो गए तो अलमीर और अरियान दोबारा उनके कदमों में जा गिरेंगे और बंटवारा रख जाएगा। उसी खौफ और लालच में फबीहा अब वो करने वाली है जिसका तसव्वुर करके ही रूह कांप जाती है। रात के अंधेरे में जब अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी छा जाती है, फबीहा दब्बे कदमों आसिफ साहब के वार्ड की तरफ बढ़ती है। वो एक साए की तरह आईसीयू के अंदर दाखिल होती है, जहां आसिफ साहब मशीनों के सहारे सांसें ले रहे हैं। फबीहा उनके बेड के करीब जाती है और उनकी बेबस हालत देखकर भी उसका दिल नहीं पिघलता। वो आहिस्ता से अपना हाथ आसिफ साहब के चेहरे पर लगी ऑक्सीजन मास्क की तरफ बढ़ाती है ताकि उनकी जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझा दे। फबीहा सोचती है कि अगर आसिफ साहब उस दुनिया से चले गए तो जायदाद की तकसीम में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आईन इसी वक्त वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और फबीहा घबराकर पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर शाहवीर का गुस्सा आसमान को छू रहा है और वो अपने भाइयों पर बरस पड़ता है। शाहवीर अलमीर और इरियान से कहता है कि देख लिया, तुम दोनों ने अपनी बीवियों के बहकावे में आकर क्या कर दिया। वो कहता है कि बाबा जान ने अपनी पूरी जिंदगी हमें एक करने में गुजार दी और तुम लोगों ने उनसे उनका घर ही मांग लिया। शाहवीर रोते हुए कहती है कि अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा और न ही खुदा तुम्हें माफ करेगा। अरियान और अलमीर उस वक्त शर्मिंदगी के बोझ तले दबे हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि जायदाद की हूस ने उन्हें अपने बाप के खून का प्यासा बना दिया था। थोड़ी देर बाद जब आसिफ साहब को हल्का सा होश आता है तो वो अपनी कमजोर आवाज में अपने तीनों बेटों को पास बुलाते हैं। आसिफ साहब की आंखों में इल्तजा है। वो अलमीर और इरियान का हाथ थाम कर कहते हैं कि मेरे बेटों, मुझे एक वादा दो। वो कहते हैं कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन मैं मरने से पहले इस घर को टूटता नहीं देख सकता। आसिफ साहिब गड़गड़ाते हुए कहते हैं कि खुदा के लिए इस घर का बंटवारा मत करना, मेरे जीते जी मेरा जनाजा मत निकालना। अपने बाप की यह हालत देखकर अलमीर और अरियान फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि बाबा जान हमें माफ कर दें, हम अब कभी बंटवारे का नाम नहीं लेंगे। अलमीर कहता है कि बाबा, हमारे लिए जायदाद नहीं, आपकी जिंदगी अहम है, हम सब एक ही छत के नीचे रहेंगे। लेकिन जब ये बात फबीहा और महक के कानों तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। फबीहा गुस्से से लाल पीली हो जाती है कि उसकी इतनी महीनों की मेहनत एक पल में जाया हो गई। वो साजिशें जो उन्होंने रातों को जाग कर तैयार की थीं, वो अब रेत के ढेर की तरह बिखरती हुई नजर आ रही हैं। फबीहा अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारती है कि अरियान और अलमीर इतने कमजोर कैसे निकले। वो सोचती है कि उन दोनों भाइयों ने जायदाद के इतने बड़े हिस्से को सिर्फ एक बाप के आंसुओं की खातिर ठुकरा दिया। महक भी अंदर ही अंदर जलभन रही है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपनी अलग दुनिया की मालकन बन जाएगी। महक अरियान के पास जाती है और उसे अलहदगी में ले जाकर कहती है कि अरियान, क्या तुम पागल हो गए हो। महक कहती है कि ये बाबा जान का सिर्फ एक जज्बाती ड्रामा है ताकि वो हमें अपने काबू में रख सकें, तुम इस जाल में मत फंसो। अरियान पहली बार महक को एक ऐसी नजर से देखता है जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि शदीद नफरत और बीजारी भरी होती है। अरियान कहती है कि महक, बस बहुत हो गया, मेरे कान अब तुम्हारा जहर सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। दूसरी तरफ फबीहा अलमीर को कोने में ले जाकर उसे धमकाती है कि अगर तुमने बंटवारे का मुतालबा वापस लिया तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। अलमीर जो अब तक फबीहा के इशारों पर नाचता था, वो आज अपने बाप की तड़प देखकर एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। अलमीर फबीहा से कहता है कि फबीहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो, लेकिन मैं अब अपने बाप का दिल नहीं तोड़ सकता। फबीहा को अपनी इस शिकस्त पर यकीन नहीं आ रहा। वो तहिया कर लेती है कि अगर सीधी अंगली से घी नहीं निकलेगा तो वो अंगली टेढ़ी करेगी। फबीहा के जहन में अब वो होलनाक मंसूबा चल रहा है जिसका जिक्र सुनकर ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो सोचती है कि अगर आसिफ साहब इस दुनिया से चले गए तो अलमीर और अरियान को जायदाद बांटने से कोई नहीं रोक पाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा अस्पताल सो रहा होता है, फबीहा एक बार फिर आसिफ साहब के आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों की चाप इतनी मुदहम है कि कोई उसे सुन नहीं पा रहा, लेकिन उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और वहशियाना हैं। वो वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है और आसिफ साहब के चेहरे पर लगी ऑक्सीजन ट्यूब को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट लाती है। फबीहा अपना हाथ ऑक्सीजन मासिक की तरफ बढ़ाती है। उसका इरादा है कि वो इस मासिक को हटाकर आसिफ साहब का दम घोंट दे, लेकिन जैसे ही वो मासिक को छूती है, अचानक अस्पताल का अमला वहां से गुजरता है और फबीहा घबराकर बेड के पीछे छिप जाती है। इधर अस्पताल के बाहर शाहवीर और ईमान मुसल्ले पर बैठे आसिफ साहब की जिंदगी और तौबा की दुआएं मांग रहे हैं। ईमान रोते हुए शाहवीर से कहती है कि शाहवीर, क्या इस घर में दोबारा कभी इंबर अमी वाला सुकून लौट कर आएगा। शाहवीर उसे हौसला देता है कि ईमान,
अल्लाह सच का साथ देता है। इन जालिमों का अंजाम बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। शाहवीर ने अब फैसला कर लिया है कि वो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाएगा ताकि फबीहा की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। आसिफ साहब को जब थोड़ा सा होश आता है तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि मेरे बेटों को बुलाओ, मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूं। डॉक्टर अरियान, अलमीर और शाहवीर को अंदर बुलाते हैं। आसिफ साहब इन सब का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं। वो लरजती आवाज में कहते हैं कि मेरे बेटों, ये जायदाद, ये पैसा सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा प्यार साथ जाएगा। वो कहते हैं कि अगर तुमने उस घर को बांटा तो मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। अलमीर और उरियान अपने बाप के सीने पर सिर रखकर जार व कितार रोने लगते हैं और पक्का वादा करते हैं कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। जब ये जज्बाती मंजर फबीहा और महक बाहर खड़े शीशे से देखती हैं तो उनके सीनों में हसद की आग मजीद भड़क उठती है। फबीहा कहती है कि यह बढ़ा मरते मरते भी हमें बर्बाद करके जा रहा है, लेकिन मैं अभी हारी नहीं हूं। महक अब फबीहा से हाथ मिला लेती है। वो दोनों जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थी अब जायदाद के लिए एक हो चुकी हैं। वो दोनों अब एक ऐसी बड़ी साजिश तैयार कर रही हैं जिससे वो अरियान और अलमीर के दरमियान दोबारा कोई बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकें। महक ने एक जाली वसीयतनामा बनवाने का सोचा है जिसमें दिखाया जाएगा कि आसिफ साहब ने अलमीर को जायदाद से बेदखल कर दिया है। फबीहा चाहती है कि इस जाली कागज को देखकर अलमीर दोबारा गुस्से में आ जाए और अपने बाप और भाइयों का दुश्मन बन जाए। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या फबीहा और महक की ये आखिरी चाल कामयाब हो पाएगी। क्या शाहवीर फुटेज के जरिए फबीहा का वो ऑक्सीजन वाला काला सच सबके सामने ला पाएगा। आसिफ साहिब की जिंदगी की शमा अब धीरे धीरे गल हो रही है। क्या वो अपने जीते जी इस घर को मुकम्मल तौर पर मुत्तहद देख पाएंगे। ईमान का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो अब इन दोनों बहुओं के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाएगी। ड्रामा मेरी बहुएं की ये किस्त अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की असलियत नंगी होने वाली है। सच्चाई की फतेह करीब है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है जो शायद आसिफ साहब की जान की सूरत में चुकानी पड़े। देखिए अगली धमाकेदार किस्त जहां अब हर साजिश का पर्दा चाक होगा और हर गुनाह का हिसाब बराबर होगा। अगर आपको हमारी ये तफसीली स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या फबीहा को उसके गुनाहों की माफी मिलनी चाहिए या उसे जेल जाना चाहिए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।